हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज की वीडियो में हम लोग हरमन मेलविल की 1891 में लिखी हुई नॉवेल मोबी डिक का एनालाइज करेंगे। ये नॉवेल हमें बताती है कि इंसान कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, वो नेचर उसे नहीं जीत सकता और उसकी नॉलेज नेचर के सामने काम नहीं आती। वो पूरी तरह से कभी भी नेचर को समझ नहीं सकता है। उसकी जिद नेचर को हराने की उसकी बर्बादी की तरफ ले जाएगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। तो दोस्तों ये नॉवेल जब पब्लिश हुई थी 1891 में और इतनी ज़्यादा फ्लॉप नॉवेल थी कि इसको किसी ने नहीं पढ़ा। राइटर के सामने ही ये नॉवेल आउट ऑफ प्रिंट हो गई, इसकी प्रिंटिंग ही बंद हो गई। D.H. लॉरेंस, विलियम फॉकनर, इन दोनों ने इस नॉवेल को इतना ज़्यादा पॉपुलराइज किया कि इन्होंने ये तक बोल दिया कि सी पे इससे बेहतरीन नॉवेल कभी लिखी ही नहीं गई। इसमें के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इश्माइल नाम का एक नया थॉटफुल बंदा है, यही स्टोरी का नरेटर है और इसी की ओपनिंग लाइन है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, कॉल मी इश्माइल। ये इसकी ओपनिंग है। ये वोयेज ज्वाइन करता है और पीक्वाड का ये ग्रुप ज्वाइन करता है, शिप में चढ़ता है। कैप्टन अहाब है जो ऑब्सेस्ड है मोबी डिक नाम की एक व्हेल को मारने के लिए, और ये भी पीक्वाड का कैप्टन है, उस शिप का कैप्टन है। मोबी डिक ये एक लेजेंडरी व्हाइट स्पर्म व्हेल है और ये सिंबल है नेचर्स पावर एंड मिस्ट्री का। कीक्वेग नाम का एक बंदा है, बहुत ही स्किल्ड हार्पूनर है, इश्माइल का क्लोज फ्रेंड है। स्टारबक, स्टड, फ्लास्क और ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं, मतलब शिप के मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं। फिदल्ला नाम का एक है, ये पारसी है और ये पर्सनल हार्पूनर और स्पिरिचुअल गाइड बोल। तो दोस्तों नॉवेल की शुरुआत में इस्माइल नाम का एक बंदा होता है, ये जो स्टोरी के नरेटर है। ये एक यंग सेलर है जो अपनी लाइफ में थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एडवेंचर चाहता है। न्यू बेडफोर्ड नाम की एक जगह पे पहुंचता है। यहाँ से वो क्वीक्वेग का ग्रुप ज्वाइन करता है और क्वीक्वेग एक कैनिबल है और बहुत अच्छा हार्पूनर है, एक्सपर्ट हार्पूनर है, हार्पून इसको बोलते हैं। ये एक बड़ी व्हेल या बड़ी फिश कोई भी उसको मारने के काम आता है। तो ये लोग सारे लोग पहुंच जाते हैं नैनटकेट नाम की जगह पे, जो कैपिटल है व्हेलिंग इंडस्ट्री की। यहाँ से ये लोग एक बोट वाले से नेगोशिएट करते हैं और पीक्वाड नाम का एक शिप खरीद लेते हैं और 1 साल के सफर के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ कई लोग हैं, जो मैंने आपको क्रू मेंबर्स का नाम बताया वो सारे इनके साथ हैं, बट कैप्टन अहाब अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर ये शिप निकलता है क्रिसमस के दिन, सेल पर निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद ये लोग देखते हैं कि कैप्टन अहाब अपने केबिन में ही बैठे हुए थे, वहां से बाहर निकलते हैं और आते ही अनाउंस कर देते हैं, ये आए और इन्होंने अनाउंस किया कि मेरा लाइफ का सिर्फ एक पर्पज है, वो है मोबी डिक को खत्म करना। अब मोबी डिक क्या है, एक बहुत बड़ी लेजेंडरी व्हेल है और वो क्या करते हैं, ये देखिए शिप का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं मैस्ट। यहाँ पे वो आते हैं और एक कॉइन, गोल्डन कॉइन यहाँ पे डाल देते हैं, लगा देते हैं और कहते हैं कि इस कॉइन का हकदार वो होगा जो मुझे बताएगा कि इस समंदर में मोबी डिक कहाँ छिपी हुई। ये मोबी डिक को इतना मारना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इसी ने का एक पाँव खा लिया है। इस जगह पर अब अहाब एक व्हेल की हड्डी का ही बना हुआ पाँव लगाकर काम चला रहे हैं। खैर वो अपने शिप पर बहुत सारे आदमी बुला लेता है और उन सबको सिर्फ एक ही काम देता है, मोबी डिक को सर्च करो और जहां दिखे किल कर दो। इन सारे आदमियों का एक लीडर है फिदल्ला, जो कि अहाब का एक पर्सनल गाइड बन जाता है। पीक्वाड चलती रहती है, उसे रास्ते में एक शिप मिलती है जिसका नाम होता है जेरूबोन। इस शिप का एक फॉर्च्यून टेलर है और वो फॉर्च्यून टेलर एक प्रोफेट होता है। वो ये कहता है, वो प्रोफेसी करता है कि ये शिप पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, आगे जो बढ़ रहा है ये इसकी बर्बादी फिक्स है। इश्माइल को किसी और ने भी वार्न किया था कि शिप डिजास्टर का शिकार होने वाला है। कुछ टाइम में स्टारबक आता है और वो अहाब को बोलता है, यार ये आदमी मुझे मेंटली सिक लगता है, इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, ये पागल हो गया है और हर वक्त मोबी डिक की बातें करता रहता है। इन सब बातों से इश्माइल को भी डर लगता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अब वो बीच समंदर में है। इनके शिप ने बीच में कई सारी और व्हेल्स को मारा, सक्सेस मिली इन लोग को मारने में। ये लोग करते क्या थे कि बोट लेकर उतर जाते थे और व्हेल को चारों साइड से अटैक करते थे उसके ऊपर, और ऐसे करके इन्होंने 1-2 व्हेल को मार भी लिया था, बट मोबी डिक अभी तक इनको नहीं मिली थी। एक दिन इश्माइल को जब डर लगता है बहुत ज्यादा, वो एक छोटी बोट लेता है और भाग जाता है। मेरा मतलब है कि वो बोट से थोड़ी दूर तक चला जाता है। वो लोग इसको पकड़ लेते हैं, शिप में वापस ले आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक और शिप मिलती है। उस शिप का नाम याद रखिएगा, सैमुअल इंडरबाय, जिसका कैप्टन अपना एक हाथ गंवा चुका है। उस शिप का टक्कर मोबी डिक से हो गई थी आज, और वो जाते जाते कैप्टन अहाब को बोलता है कि मोबी डिक को मारने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, मारे जाओगे
बट अहाब उसकी बातें नहीं सुनता और शिप लेकर आगे बढ़ जाता है। फाइनली अहाब का शिप पैसिफिक ओशन पहुंच जाता है। ये वो जगह है जहां पे मोबी डिक को काफी फ्रिक्वेंटली देखा गया है, यहाँ पे वो काफी विजिट करती है। अहाब ने अपने शिप मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि अब किसी और ऑर्डिनरी व्हेल को नहीं मारना है, सिर्फ मोबी डिक को ही मारना है, उसी पे फोकस करना है। इतने में क्विकवैक बीमार हो जाता है। क्विकवैक को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा और वो शिप के अंदर एक कारपेंटर होता है, उसको ऑर्डर देता है कि मेरे लिए एक कॉफिन बना दो। खैर बाद में वो ठीक हो जाता है और उसी दिन वो बाहर आता है। शाम को पिक्वाड नाम का जो उनका शिप है वो एक स्टॉर्म में फंस जाता है और उनके 2-3 मेंबर मर जाते हैं। उसी नेक्स्ट डे इनको एक और शिप मिलता है। इस शिप का नाम होता है रशेल। इस शिप का भी एनकाउंटर मोबी डिक से हो चुका है। रशेल शिप वाले इनको बताते हैं कि मोबी डिक ने हमारी शिप के कैप्टन के बेटे को मार डाला और हम उसी की खोज कर रहे हैं। मतलब उनका बेटा समंदर में कहीं गिर गया है, बच्चा नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट डेड बॉडी तो मिल जाए। ये सुनकर अहाब बिल्कुल मैनियक हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो बहुत मजा आने वाला है और वो इतना ज्यादा एंथुजियाज्म, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से फिल हो जाता है कि अब मैं इसको मार के ही रहूंगा। और थोड़ी देर में एक्चुअली में उसको मोबी डिक दिखाई दे जाती है। अगले 3 दिन पिक्वाड के सारे क्रू मेंबर्स 3 दिन तक इनकी फाइट मोबी डिक से चलती रहती है। इस प्रोसेस में फेदल्ला मारा जाता है और अहाब जो अपनी नकली टांगे लगाई हुई थी वो भी उसकी चली जाती है और अब एक टांग के सहारे लड़ाई कर रहा है। मोबी डिक क्या करती है, वो पूरी की पूरी शिप को टक्कर मार देती है। शिप सिंक होने लगता है। अहाब देखता है कि अब वो मरने वाला है, फिर भी वो एक लास्ट ट्राई करता है बट उसकी गर्दन शिप के ही किसी पार्ट में फंस जाती है और वो डूबकर मर जाता है। लास्ट में बचता है इश्मेल, जो उसी कॉफिन में जो कि क्विकवैक ने बनवाया था अपने लिए, वो उसी कॉफिन में चला जाता है। उसी के अंदर इश्मेल बैठा हुआ है। ये वही शिप है जो अभी तक कैप्टन के बेटे को ढूंढ रही है। इश्मेल इसी के अंदर बैठा हुआ है और वो इसको लेके चले जाते हैं। लास्ट में मोबी डिक इंजर्ड कंडीशन में स्विम करके दूर निकल जाती है। वो मरी कि नहीं मरी ये नॉवेल में कंफर्म नहीं किया गया है। सो ये जो मोबी डिक है ये हमको दिखाती है कि नेचर के आगे इंसानों की नहीं चलने वाली है। ये नेचर की पावर को रिप्रेजेंट करती है। जो क्विकवैक का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, वो बहुत ज्यादा नॉलेज वाला होता है। ये भी एक चीज का सिंबोलिज्म है कि कितनी भी नॉलेज हो जाए आप नेचर को, उसकी मिस्ट्री को नहीं समझ सकते और क्विकवैक इसीलिए मारा जाता है लास्ट में। अहब का जो ऑब्सेशन होता है वो भी खत्म हो जाता है लास्ट में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एनालिसिस and enjoyed this video. Thank you so much. May God bless us all. See you in the next video. May God bless us all.